Assalamualaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 8, projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to start exercise 8.1 and going to prove question number 1. तो question number 1 में हम basically find करेंगे कुछ टर्म्स को, वो टर्म्स रिलेट करेंगी साइड से और हम उनको देखेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं फाइंड। तो हमने जब राइट ट्रायंगल को डिस्कस किया था स्टूडेंट लास्ट चैप्टर में, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर एक एंगल 60 हो और एक एंगल हो 30 तो किस तरीके से हम उसकी साइड्स को कर सकते हैं डिस्कस। तो इसको और ब्रीफली अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गोइंग टू बेसिकली सॉल्व टुडे। तो हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। गिवन ये है कि एक ट्रायंगल है ABC, उस ट्रायंगल में हमारे पास AC की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, BC की है 2 सेंटीमीटर और C वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है 120। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले बात तो ये है इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए कि क्योंकि C वर्टेक्स पे एंगल 120 बन रहा है तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। क्योंकि वन एंगल अगर हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल हो किसी भी ट्रायंगल का तो वो ट्रायंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है और वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिस वर्टेक्स पे है वो है वर्टेक्स C, इसलिए मैंने C को रखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ओके उसके बाद हमने इस तरीके से इसे कर दिया B मेंशन और इसे कर दिया हमने A मेंशन, जिससे हमने वैल्यूज हमें पता है कि AC की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर एंड BC की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। ओके अब हमने फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ AB एंड द एरिया ऑफ ABC, ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन चीज है उनको कर लेते हैं मेंशन और फिर आगे इसकी अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर्ली करेंगे क्लियर कि हम किन किन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर यूज करेंगे। सो गिवन हमें ये है मेजर AC इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मेजर BC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल C इज 120 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड मेजर AB and the area of triangle ABC। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं उसमें एरिया भी इंक्लूडेड है, तो सबसे पहले तो एरिया ही कर लेते हैं रिकॉल। एरिया क्या होता है स्टूडेंट, हम किसी भी ट्रायंगल की अगर बात करें एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। और लास्ट एग्जाम्पल में हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हुए आए हैं, तो हमें पता है हाइट जो होती है वो बेसिकली होती है ऑल्टीट्यूड। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने फिगर ये ड्रॉ की है, जिस तरह के मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी आपको एक्सप्लेन की थी बात की, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में जब हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो हमने ऑल्टीट्यूड पढ़ा था कि क्या होता है ट्रायंगल का, कि किसी भी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे ट्रायंगल की हम एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं बी वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड CA पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहूँ, कभी भी ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ नहीं हो सकती, वो ऑब्वियसली बाहर जाएगी। तो इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है CA के ऊपर, तो हमें CA को करना पड़ा है यहाँ से प्रोड्यूस D पॉइंट तक। ओके तो हमें पता चल गया कि हमने परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है जो कि है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड बेसिकली हाइट ही तो होता है, क्योंकि अगर हमें एक पॉइंट है और इस तरह से यहाँ पे कोई लाइन है, उसका मैं डिस्टेंस फाइंड करना चाहती हूँ या उसकी हाइट फाइंड करना चाहती हूँ, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि मैं एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी। अगर मैं यहाँ पे टेढ़ी कर दूंगी तो वो कभी भी मुझे एग्जैक्ट वो चीज नहीं देगी, डिस्टेंस नहीं बताएगी, उसकी हाइट नहीं बताएगी। तो लाइन शुड बी परपेंडिकुलर। तो हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर होगी तभी हम कहेंगे कि ये इसकी हाइट भी और ये इसका बता रही है, इस पॉइंट और इस लाइन सेगमेंट का बता रही है डिस्टेंस। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इसी यही वजह है कि जब ऑल्टीट्यूड है वही हमारे पास हाइट है। तो जब हमने एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का, तो मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, मुझे बेस चाहिए, बेस हो जाएगी CA जो कि हमें ऑलरेडी है गिवन, और चाहिए होगी हाइट, दिस इज BD। तो अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि
BD हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि BD फाइंड करें। BD हम इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये साइड हमें अगर गिवन नहीं है तो हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को कर सकते हैं फाइंड। और उसके अलावा जो दूसरी हमने बात की वो हमने बात की इस लाइन सेगमेंट की, इसके हमने फाइंड करनी है लेंथ, तो इसके लिए तो हम यूज करेंगे फर्स्ट थ्योरम को। तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम को यूज करते हैं, फिर आगे फर्दर अंडरस्टैंड करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं फर्स्ट जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट को अगर यूज करूं तो मुझे पता है कि ये साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। वी नो दैट ए बी लाइन सेगमेंट स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब हम कौन कौन से लेंगे साइड स्टूडेंट, दिस वन एंड दिस वन, AC मेजर AC एंड मेजर CD। ओके, हमने इस तरीके से इसको कर दिया। ऑब्वियसली AC एंड CA इज द सेम थिंग। अब मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ वैल्यूज को पुट। AC की जगह आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजों को अब बात करते जाएं। अब दो तरीके हैं, एक है कि मैं जो यूनिट है उसको साथ साथ मेंशन करूँ, तो मेंशन करूंगी तो जो यूनिट है उस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि मैं यूनिट ना लिखूं, सिर्फ मैथमेटिकल हमारे पास बेसिकली जो नंबर्स हैं उनको राइट कर दूं, राइट करने को जब पूरा सॉल्व कर लूं और एंड पे सिर्फ मेंशन कर दूं उसका यूनिट। तो आप इन दोनों में से जो तरीका भी आपको लगता है कि आप जिससे मिस्टेक नहीं करेंगे उससे कीजिएगा अडॉप्ट। साथ साथ लिखना चाहें तब भी ठीक है, अगर एक दफा सॉल्व करके लिखना चाहें तब भी ठीक है। तो एक दफा सॉल्व करके लिखना तो सभी को पता है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमने यूनिट नहीं लिखना, सॉल्व करना है और एंड पे मेंशन कर देना है। साथ साथ लिखते हुए बेसिकली मिस्टेक के चांसेस होते हैं, तो जो मैं साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आप देख सकें कि जो स्टूडेंट साथ लिखना चाहते हैं उनको लगता है कि हम अगर साथ नहीं लिखेंगे तब हमें समझ नहीं आएगी, तो उन्हें इस तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा। सो इट बिकम्स 1 centimeter square plus BC is 2 centimeter square plus 2 into AC is 1, and measure CD we have to find. So it becomes 1 centimeter square plus 4 centimeter square plus 2 into CD. So AC की वैल्यू भी हमने यहाँ पे इस तरीके से पुट कर दिया है और ये आ जाएगा, इन दोनों को कर लेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा 5 centimeter square into 2. Okay, this is also centimeter over here, so I'm going to write centimeter here. अब ये सेंटीमीटर है और ये हमारा शो कर रही है मेजरमेंट को, दिस इज 2 centimeter एंड दिस इज मेजर CD। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट M है ये मीटर को शो नहीं कर रहा है, ये शो कर रहा है मेजरमेंट को। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको समझते भी जाया करें और वो मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। ओके, अब मैं इसको कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगी, दिस इज 1। अब मुझे बेसिकली CD की पहले करनी है वैल्यू फाइंड, वो मैं इसमें करूंगी पुट और तभी मैं कर सकती हूँ AB की कंप्लीट वैल्यू को फाइंड। तो स्टूडेंट हम CD के लिए देखेंगे, हमें एक छोटा सा यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल नजर आ रहा है जो कि मैं सेपरेटली आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी इस तरीके से। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, इस राइट ट्राइंगल में मैं जो मेंशन किए हैं उनको यहाँ पे भी कर देती हूँ मेंशन वर्टिसेस को। अब ये है हमारे पास 90 डिग्री एंगल। और एक स्टूडेंट बात जहन में और रखिएगा फिगर को ड्रॉ करते हुए, अब देखिए हमें यहाँ पे गिवन था कि ऑब्ट्यूज, जब हमें ऑब्ट्यूज एंगल गिवन नहीं है तो हम किसी भी तरह का ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कई तरह का ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ड्रॉ किए जा सकते हैं। मतलब वो हमारे पास कंडीशन यही है कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसा भी ऑब्ट्यूज ही होगा, ऐसा भी ऑब्ट्यूज ही होगा, और जैसा हमने ड्रॉ किया है ऑलमोस्ट 120 के अकॉर्डिंगली वो भी क्या होगा, समहाउ वो ऐसा हो जाएगा, ये भी ऑब्ट्यूज है और ये आ जाएगा 120 इस तरीके से जो कि हमने किया है ड्रॉ। ऑब्ट्यूज ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मसला कहाँ आएगा स्टूडेंट, मसला ये आएगा कि जब हमें यहाँ पे गिवन ना हो, जब हमें गिवन नहीं है ये एंगल कौन सा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बस गिवन है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल हमने लेना कौन सा, ये गिवन ना हो तो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें 120 गिवन है तो चाहे हम लोग रैंडम ही इसको ड्रॉ करें बट इट शुड बी प्रेजेंटेड दैट एंगल इज 120 एट द वर्टेक्स। तो 120 हमें पता है बेसिकली
इस तरह की शेप ही होती है, इस तरीके से हमने इसको किया है ड्रॉ। ओके, ये पॉइंट क्लियर थोड़ा सा करना जरूरी था, क्योंकि जब स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं तो समटाइम्स उसको ऐसे की जगह फिगर ऐसे कर देते हैं ड्रॉ, कि हमने तो ऑब्ट्यूज ही ड्रॉ करना है, लेकिन ऑब्ट्यूज के साथ साथ हमने 120 का भी यहाँ पर ख्याल रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं इस राइट ट्रायंगल के। अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। और स्टूडेंट एक और बात हमें पता है, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है, लेकिन मैं कहती हूँ स्ट्रेट लाइन में ये मेरे पास 120 है, तो ये मैं अगर फाइंड करना चाहूँ तो बहुत आसानी से कर सकती हूँ। टोटल में से मैं अगर इसको कर दूं सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं फाइंड। मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम इस एंगल को कर सकते हैं फाइंड। हमारे पास टोटल है 180 डिग्री, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि जो एंगल है वो है मेजर एंगल BCA प्लस मेजर एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो BCA क्या है, 120 है, प्लस मेजर एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा मेजर BCD इक्वल्स टू 180 माइनस 120, इट विल बी 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, 60 डिग्री आ गया है। मैं यहाँ पे इसको भी मेंशन कर देती हूँ। अब हमें पता है कि एक ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में स्टूडेंट हमारे पास एक एंगल 90 है और एक एंगल है 60। तो हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 60 हो जाएगा 150। तो 180 होने में सिर्फ 30 ही हमारे पास एंगल है जो कि हम यहाँ पे कर सकते हैं राइट। इसका मतलब ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से है कि एक एंगल 90 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये राइट है। अब एक है 60 और एक है 30। आपको अब लास्ट जो हम चैप्टर करते हुए आ रहे हैं उसमें ये चीज याद आ रही होगी कि हमने इस तरह से देखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल या तो उसको हाफ किया था और फिर हमारे पास इतना सा पार्ट आ गया था। तो समहाउ हम उसी चीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे गिवन है कि BC की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्योंकि वैल्यू पुट करनी है CD की, तो CD की वैल्यू को पुट करने के लिए ही हम ये सारा काम कर रहे हैं, सारी डिस्कशन कर रहे हैं। तो CD की बेसिकली मुझे करनी है वैल्यू फाइंड। अब स्टूडेंट हमें पता है कि हमने जब 7 चैप्टर किया था इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि थीटा डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर मैं कहती हूँ थीटा है 60, तो उसकी ऑपोजिट साइड जो होगी ये वाली, वो शो करेगी परपेंडिकुलर को। और मैं अगर कहती हूँ थीटा है 30, तो उसकी ऑपोजिट साइड ये बनती है, तो वो शो करेगी ये परपेंडिकुलर है। तो ये बात जहन में रहे कि हम थीटा 60 को लेकर चल रहे हैं कि 30 को लेकर चल रहे हैं। ऑब्वियसली हम दोनों को ही लेकर चल सकते हैं अपनी जो रिक्वायर्ड हमें है कंडीशन उसके मुताबिक। चलें अभी हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अब इस ट्रायंगल में देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या है। हमें पता है कि जो 30 डिग्री होता है एंगल जहाँ पे बन रहा होता है, वो उसके जो ऑपोजिट साइड है, इसको जरा अच्छे समझिएगा। 30 डिग्री एंगल जहाँ बन रहा है जिस वर्टेक्स पे, उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है किसके, हाफ ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसको पहले समझते हैं और चलते हैं इसके। तो पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं क्लियर। मैंने कहा है, पहले तो देखते हैं कि परपेंडिकुलर है हमारे पास ये साइड, परपेंडिकुलर ये साइड इसके ऑपोजिट बन रही है BC। तो परपेंडिकुलर साइड के ऑपोजिट है BC, तो ये बात जहन में रखनी है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ परपेंडिकुलर के जो हम ऑपोजिट ले रहे हैं, P shows the perpendicular, this is BC। और जो कि हमारे पास क्या है, BC है स्टूडेंट हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो अब मैं ये परपेंडिकुलर में बार बार करें, सिंपल P मत समझ लीजिएगा। ओके, अब परपेंडिकुलर के जो ऑपोजिट साइड है वो है BC। अब मैं यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 इज द हाफ ऑफ 30 की जो ऑपोजिट साइड है जो कि CD हमने फाइंड करनी है, इज CD। मैं यहाँ पे मेंशन करूँ ताकि मैं पता हो कि हम CD को लेकर विच
इज हाफ ऑफ द, किस चीज के हाफ है? हाफ ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल 90। एंगल 90 का मतलब ये है कि हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो बेसिकली एंगल 90 के हमारे पास जो ऑपोजिट साइड है वो बन रही है। तो इस लिहाज से इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सी डी आ जाएगा हमारे पास, मेजर सी डी इक्वल्स टू विच इज हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ 90। 90 की ऑपोजिट साइड बन रही है बी सी। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको कर लूंगी सॉल्व। मेजर सी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी इज 2, इट बिकम्स 1 सेंटीमीटर बेसिकली। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट मेजर सी डी की वैल्यू आ गई है 1 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कह दूंगी पुट इन 1। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। ओके, इसको मैं जैसे 1 में पुट करूंगी तो मेरे पास मेजर ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं मेजर नहीं राइट कर रही, क्योंकि वही हमने लास्ट में थ्योरम में भी डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स को मेजर को मीटर समझ के उसको कर देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब देखें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 2 अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ए बी स्क्वायर। लेकिन हमें तो रिक्वायर्ड है ए बी की लेंथ, ए बी स्क्वायर की लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ ले लूंगी अंडर रूट, यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये स्क्वायर अंडर रूट सेंटीमीटर से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात समझते चलें, हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं। लेकिन हमें पता है कि हम ये जो बात करें लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं और बेसिकली ये हम ले रहे हैं डिस्टेंस, तो हम बेसिकली इसको लेकर चलेंगे पॉजिटिव। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन यूज नहीं किए, सिर्फ पॉजिटिव टर्म को लेकर चल रहे हैं। तो ए बी तो हमारे पास आ गया है और इसको अगर हम चाहें तो हम पॉइंट्स में भी इसका आंसर को लिख सकते हैं 2.646 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक चीज आ गई जो कि हमने इसमें करनी थी फाइंड, वो हम फाइंड कर चुके हैं। ए भी हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट आंसर। दूसरा हमने क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का ट्रायंगल के लिए हमें एरिया फाइंड करना था। तो अब देखिए हम सी डी भी फाइंड कर चुके हैं जो कि आ गया है 1 सेंटीमीटर। तो हमें पता है, जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हमें बी डी का पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखें हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें हाइपोटेन्यूज भी मिल गया है। अगर मैं 60 को बेस रख के चल रही हूँ थीटा एंगल, तो ये भी हमें पता चलेगा 2 सेंटीमीटर, ये पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए मैं अपनी ये साइड भी फाइंड कर सकती हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास, हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। स्टूडेंट आप चाहें तो इसको खुद भी करके पुट करके वैल्यूज को चेक कर सकते हैं कि हम किस तरीके से ये साइड कर रहे हैं फाइंड। अब ये हमारी शो कर रही है हाइपोटेन्यूज को, ये शो कर रही है बेस को, ये शो कर रही है परपेंडिकुलर को। मैं सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे लिखने लगी हूँ, तो और इसकी यूज कर लेंगे वैल्यू को डायरेक्टली। आपने क्या करना है, इसको खुद चेक करना है कि क्या यही आंसर आता है या नहीं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है स्टूडेंट्स, जिसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ यूज और फाइंड लिखने लगी हूँ वैल्यू अपनी कौन सी साइड की, बी डी साइड की। ओके सो अब मैं यहाँ पे मैंने इसी को यूज कर रही हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी, वो आ जाएगी मेरे पास मेजर बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। इसको देखिएगा और चेक कीजिएगा क्या यही आंसर आता है या नहीं। तो अब हमारे पास बी डी भी आ चुका है, तो मैं आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकती हूँ। एरिया ऑफ triangle ABC equals to half into base into height। तो हमारे पास बेस क्या है स्टूडेंट, बेस है हमारे पास CA, CA is the base, measure CA into height is measure
बी डी। तो ये हमारे पास हाइट आ गई है। अब मैं इनकी वैल्यूज को पुट कर दूंगी। ये आ जाएगा सी ए इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर and BD is basically under root 3 centimeter. Centimeter will be centimeter square, and under root 3 into 1 is under root 3 upon 2 centimeter square. So this is the area of the triangle ABC. Area of triangle ABC is equals to under root 3 upon 2 centimeter square, and this is the answer. And basically the second answer. ये दो चीजें थी जो कि हमने स्टूडेंट इस क्वेश्चन में करनी थी फाइंड। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कई कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे रिकॉल किए हैं, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन के एंगल को भी देखा, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल को भी डिस्कस किया, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास 30 और 60 हो तो हम किस तरीके से बाकी साइड्स की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, उनको भी देखा। और अपनी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी दो टर्म्स बेसिकली थी, एक लाइन सेगमेंट थी और एक था एरिया, हमने उनको कर लिया है फाइंड। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। यस स्टूडेंट, आई होप कि हमने जो आज क्वेश्चन किया है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।